कौवा काला क्यों? काफी सालों पहले तमाम परिंदे सिर्फ सफेद रंग के ही हुआ करते थे, जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता था कि आखिर कौन सा परिंदा कौन है। यही शनाख्त करना मुश्किल था। अब आप ही तसव्वुर करें, सरसब्ज़ व शादाब दरख्त पर अगर एक सफेद तोता बैठा हुआ हो तो वो फौरन नजर आएगा कि नहीं, जिसकी वजह से शिकारियों को शिकार करने में बड़ी आसानी होती थी, क्योंकि उन्हें वो सफेद परिंदे बासानी नजर आते थे। और इसी वजह से तमाम परिंदे खौफजदा हो गए। चिड़िया, तोता, शाहीन, बाज, मोर, तमाम परिंदे इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी ये शिकायत खुदा से की। खुदा को उनकी तकलीफ का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, प्यारे परिंदों, मैं अब रंग बनाता हूँ। ठीक 8 दिनों बाद तमाम परिंदों को इकट्ठा करके मेरे पास लाना। मैं आप सबको रंगीन कर दूंगा। तमाम परिंदे बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगे। आखिर खुदा के पास जाने का वो दिन आ ही गया। सभी ने एक दूसरे को दावत दी और सब मिलकर खुदा के पास चले गए। पहला नंबर था तोते का। उसने फरमाया, है खुदा, मैं सरसब्ज़ दरख्त पर रहता हूँ। आप मुझे सब्ज रंग ही देना, जिससे मैं किसी को नजर ही ना आऊंगा। लेकिन मेरी चोंच सिर्फ सुर्ख रखना, मेरी पसंदीदा लाल मिर्चों जैसी। खुदा ने फरमाया, ठीक है। उन्होंने तोते को सब्ज रंग दिया। उसके बाद आई चिड़िया रानी की बारी। है खुदा, मैं मिट्टी में तिनके तलाशती हूँ। मेरा मकान भी घास फूस और छोटी लकड़ियों से बनता है, इसलिए आप मुझे वैसा ही रंग दे दें। खुदा ने उसकी ख्वाहिश पूरी की। फिर आई शाहीन की बारी। ऐ खुदा, मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहती हूँ, आप मुझे वैसा ही रंग दें। खुदा ने उसे वैसे ही रंग से नवाजा। उसके बाद मोर तशरीफ लाया। मोर को वहां रखे तमाम रंग ही दिलकश लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा रंग मांगे। वो कहने लगा, ऐ खुदा, मुझे तमाम रंगों में से थोड़ा थोड़ा सा दीजिए। खुदा ने उसकी गर्दन नीली, पंख सब्ज और नीले बनाए और उस पर जर्द रंग के नुक्ते दिए। मोर खुशी के मारे रक्स करते करते चला गया। यूं करते करते तमाम रंग खत्म हो गए, लेकिन कौवा, कोयल, बतख और बगला नहीं आए। बाकी परिंदों ने उन्हें आवाजें दी, मियाँ जल्दी करो, अगर देरी हो गई तो खुदा के तमाम रंग खत्म हो जाएंगे ना। कौवा और कोयल फौरन पहुंचे। देखा तो क्या, तमाम रंग बिल्कुल थोड़े थोड़े ही रह गए थे। अब क्या करें? वो खुदा से बोले, ए खुदा, ये तमाम रंग घोल दीजिए और जो नया रंग तैयार हो वो हमें दे दीजिए। खुदा मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि तमाम रंग घुल जाएं तो काला रंग बनता है। लेकिन वो खामोश रहे। उन्होंने तमाम रंग घोले और दे दिए कौवे और कोयल को। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, हाथ दर्जा गहरे सिया रंग में नहाए हुए, पर अब करते भी क्या, वैसे ही चले गए। राह में उन्हें बतख और बगला नजर आए। उन दोनों को देख वो कह कहे लगाकर हंसे। कौवे को गुस्सा आया। वो कहने लगा, काला ही सही, लेकिन हम दोनों का कुछ रंग तो है, तुम्हें तो वो भी नसीब नहीं। ये, 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 ये। तो बच्चों, अब पता चल गया ना कि कहीं वक्त पर न पहुंचो तो क्या हाल हो जाता है।